हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस है बेटा। और ये वर्कशीट आपके लिए 13 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये वर्कशीट फॉरवर्डेड है। अब आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बेटा, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वर्कशीट में भी हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था कि मेटल्स ऑक्सीजन और वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। प्रीवियस क्लासेस में हमने एसिड्स एंड बेसिस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में पढ़ा था। सम कॉमन एसिड्स एंड देयर सोर्स। सो यहाँ पर कुछ कॉमन एसिड्स और उनके सोर्स जो है वो बताए गए हैं। देखिए लैक्टिक एसिड ये किस में है, ये कर्ड में लैक्टिक एसिड मिलता है। विनेगर एसिटिक एसिड एंड विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड वो किस में है, उसका सोर्स क्या है, आंवला। एंड सिट्रिक एसिड श्योर फ्रूट्स, जो भी खट्टे के फ्रूट्स हैं लेमन ऑरेंज उनमें सिट्रिक एसिड जो है वो मिलता है। और बेटा ये जितने भी एसिड्स हैं दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स, जिनको हम खा सकते हैं, दैट आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स। आप देखिए कुछ एग्जाम्पल जो हैं लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। ये जो एसिड्स होते हैं, HCl का फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये जो एसिड्स हैं लाइक नाइट्रिक एसिड HNO3, ये एसिड्स जो एडिबल नहीं हैं, जो लैब में यूज किए जाते हैं, दीज आर नोन एज मिनरल एसिड। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज मिनरल एसिड्स। ओके, नेक्स्ट देखिए सम कॉमन बेसिस आर। तो कुछ कॉमन बेसिस भी हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर मेकिंग सोप। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये यूज किया जाता है फॉर मेकिंग सोप। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एज एंटासिड्स। और यानी एंटासिड्स का मतलब क्या है, एसिड्स के ऑपोजिट ये जो बेस हैं इनका यूज किया जाता है। लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनकी बेटा टैबलेट्स होती हैं। और ये क्या होते हैं कि जैसे आपने सुना है कि स्टमक में एसिडिटी जो हो जाती है, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं एज एन एंटासिड्स। नाउ we will learn some more chemical properties of metals। अब कुछ और chemical properties के बारे में पढ़ेंगे। Reaction of metal with acids। metal की reaction किसके साथ, acids के साथ। metal react with an acid and produces salt along with hydrogen gas which burn with a pop sound। जब एसिड बेटा वो जो है जब मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं। और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, देखिए इसमें हमने एसिड लिया डाइल्यूट एसिड्स और इसमें हमने मेटल के जो है कुछ पीसीस डाले। गैस कौन सी निकलेगी, रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और जब हम हाइड्रोजन गैस को यहाँ कलेक्ट हो जाएगी और यहाँ से जब ये निकलेगी बाहर और इसके पास हम बर्निंग मैच स्टिक लेकर आएंगे तो ये पॉप साउंड के साथ जो है बर्न होने लगती है। पॉप साउंड जैसे जो पॉपकॉर्न जब जैसे बनती हैं उसमें जो साउंड आती है, कुछ इस तरह की साउंड जो है इसमें प्रोड्यूस होती है। दैट साउंड इज नोन एज पॉप साउंड। सो मेटल रिएक्ट विद एसिड, इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एट डिफरेंट रेट। जो मेटल्स है बेटा वो एसिड्स के साथ अलग अलग रेट से रिएक्शन करती हैं। एसिडिक सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन द मेटेलिक कंटेनर। जो एसिडिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, उनको हमें मेटेलिक कंटेनर्स में नहीं रखना चाहिए। अब आपको क्लियर हो गया है क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो मेटेलिक सब्सटेंसेस हैं वो एसिडिक, जो मेटेलिक जो कंटेनर्स हैं वो एसिडिक जो सब्सटेंसेस हैं उनके साथ क्या कर जाएंगे, उनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जिसके लिए वो फिर क्या है, एक पॉइजनस सब्सटेंस बन जाता है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। So now you understand why we should not store lemon pickle in aluminium utensils। तो बेटा जो पिकल होता है, लेमन पिकल है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें एसिड होता है, इसीलिए उसको हमें एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में स्टोर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, एसिड होगा और एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्ट करने के बाद इसमें फिर वही रिएक्शन होगी, पॉइजनस सब्सटेंसेस बनेंगे। नेक्स्ट देखिए
रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, तो मेटल जो है बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सम मेटल रिएक्ट्स विद अ बेस एंड प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। सो जो मेटल्स हैं बेस के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड दे रिलीज हाइड्रोजन गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। बेस के साथ रिएक्ट करती हैं मेटल्स, तब भी हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम सम एसिड्स एंड देयर सोर्सेज। तो कुछ एसिड्स आपको बताने हैं और उनके सोर्सेज, तो हमने अभी किया है ये। तो आप बेटा यहाँ से इसका आंसर लिख देंगे। ये जो है कुछ एसिड्स हैं और उनके सोर्सेज हैं। लैक्टिक एसिड, कर्ड, एसिटिक एसिड, विनेगर, एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला, सिट्रिक एसिड लाइक लेमन एंड ऑरेंज। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, वाई पिकल्स शुड नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। सो पिकल्स को हम एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में स्टोर क्यों नहीं करते, समझ चुके हैं बेटा हम। इसका आंसर देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। सो यहाँ से आप आंसर करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का, एसिड्स कैन रिएक्ट विद मेटल्स एंड कैन फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस एंड पिकल्स they have acids, so we cannot store the pickles in aluminium utensils. so acids जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाती हैं, मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाती हैं एंड दे फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बेटा आप ऐसे करके लिख सकते हैं, रिएक्शन भी हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, what happens when metal react with acids। so what happen when metal react with acids। so यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, हमने अभी इसको समझा। metal react with an acids and produce salt along with hydrogen gas which burn with a pop sound and metal react with acid to form salt and hydrogen gas। तो बेटा यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये वाला लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सडन बर्निंग ऑफ अ गैस प्रोड्यूस पॉप साउंड, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ विच गैस। तो हमने अभी आपको समझाया कि कौन सी गैस है जिसके एकदम से जब वो बर्न होती है दैट प्रोड्यूस अ पॉप साउंड। तो बेटा कौन सी गैस निकलती है, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड दिस हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आप इसका आंसर लिख देंगे हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने जो बेल आइकन है उसको प्रेस नहीं किया है तो उसको भी प्रेस कर लें, उससे आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और सभी बच्चों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।